नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम और समितियां। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की सीरीज के क्रम में सबसे पहले है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना का फरवरी 2006 के NREGF में विलय कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट है दोस्तों कौशल भारत कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना ने व्यक्ति को कौशल और व्यवसाय प्रदान करना शुरू कर दिया है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और देश की आर्थिक वृद्धि हो सके। ग्रामीण कौशल भारत इस योजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है दोस्तों मिष्टी योजना। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक योजना है। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की है। यह कार्यक्रम मनरेगा, कैंपा 2004 स्थापना फंड और अन्य स्रोतों के बीच अभिकरण के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। चौथा है दोस्तों PM विकास, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी बजट 2023-24 के कारीगरों और शिल्पकारों के लिए नई PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना का लाभ केवल बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, लोहार और कुम्हार जैसे पारंपरिक कारीगर ही उठा सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। PM विकास का उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश भर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता को बढ़ाना है। PM विकास योजना को MSME यानी कि सूक्ष्म मध्यम उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग मूल्य श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना यानी कि PM कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य है जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसका लक्ष्य है रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से 39% अधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों अमृत धरोहर योजना। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रज्वला चैलेंज योजना। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में सीमांत ग्रामीण समुदायों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ग्रामीण महिला अर्थव्यवस्था का परिवर्तन लाने के लिए प्रज्वला चैलेंज शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी। नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना
2013 के प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 2 सब्सिडी योजनाओं को शामिल करेगा। ये हैं, पहला एफसीआई को खाद्य सब्सिडी और दूसरा एनएफएसए के तहत राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटने वाले विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सेकंड अभी बताते हैं, राइज योजना। राइज यानी कि राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, यह राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह राष्ट्रपति सचिवालय के तहत योजना है। और राइज का बता देते हैं दोस्तों, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट या नेशनल कैंपेन राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। यह 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू उन्हें राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइज यानी कि राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। राइज इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें यह समझने में मदद करना है कि आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से कैसे वह अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम। यह आयुष मंत्रालय के तहत एक योजना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 जनवरी 2023 को किया गया। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वास्थ्य योजना। यह आयुष मंत्रालय के तहत एक योजना है। वर्तमान में आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2 घटकों, एक आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरा सेंटर फॉर एक्सीलेंस के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चला रहा है जिसका नाम आयुष स्वास्थ्य योजना है। आयुष स्वास्थ्य योजना आयुष मंत्रालय के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाई की स्थापना के लिए प्रमाणिक शास्त्रीय आयुष हस्तक्षेप शुरू करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नई चेतना पहल बदलाव की योजना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। लैंगिक हिंसा का उन्मूलन विषय के साथ नई चेतना पहल बदलाव की नामक अभियान को 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2022 तक देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जन आंदोलन के रूप में आयोजित किया गया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग आधारित हिंसा के बारे में महिलाओं को संवेदनशील बनाना और उन्हें ऐसी हिंसा से निपटने में मदद करने के लिए उपलब्ध विभिन्न संस्थागत तंत्रों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक योजना है, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नील्प। इसी को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बोलते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका अर्थ है कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें वित्तीय रूप से अंशदान देने जा रही हैं। सरकार ने 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नील्प नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। कार्यक्रम के 5 उद्देश्य हैं: 1. मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। 2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल। 3. व्यावसायिक कौशल विकास। 4. बुनियादी शिक्षा और 5. सतत शिक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना। यह रेल मंत्रालय के तहत एक योजना है। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए दिसंबर 2022 में एक नई नीति तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं
सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन और लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। नेक्स्ट है दोस्तों निवेशक दीदी योजना यानी कि निवेशक दीदी पहल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई एक योजना है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरुआत श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में 2 नवंबर 2022 को किया गया। दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी प्रकार के डिस्कशन को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों बहुत ही जल्द इसी चैनल पे भारत के संविधान को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।